नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जी वेलकम बैक। और जनाब साइबर क्राइम करने वालों की होगी अब पकड़, और अब उन्हें भगा भगा के हम लोग दौड़ाएंगे और भगा भगा के थकाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए। समीरा जी की वीडियो आई है और साजिद साहब की वीडियो आई है और रामिया साहब के भी कुछ बयानात हैं। और जनाब आखिरकार पता चला कि साजिद साहब लाहौर कराची आ रहा था। लाहौर 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 लाहौरे लाहौर लाहौरे हैं। लाहौर किस वजह से गए थे? असल मकसद ये भी था वहाँ पे जाने का। तो जी जनाब अब नया इंकशाफ हुआ है। समीरा जी ने भी अपडेट दी है और उन्होंने बताया है कि अब उन रिश्तेदारों की भी खैर नहीं, उनकी भी पकड़ धकड़ होगी जो सितारा की वालदा को साइबर क्राइम करते हैं और उनको जलील करते हैं, ट्रोल करते हैं। उस ज़ईफ़ उल उम्र लेडी को भी नहीं छोड़ा जाता, तो अब उनकी भी पकड़ धकड़ होगी। और तैयार रहें, बेशक आप भाग जाएं अमेरिका ते, बेशक अफ्रीका ते, बेशक कितने भी तुसी भज जाओ, हम नहीं छोड़ेंगे। हाय सच्ची मुझे। तो देखते हैं जी। फिलहाल समीरा जी यहाँ पे जो है आई हैं मैदान में। साजिद साहब की भी कल वीडियो आई थी, तो उसके बारे में भी अब बात करते हैं। सही है जी। साजिद साहब ने कल अपने ब्लॉग में दिखाया कि वो रामी साहब के पास जाते हैं और उनसे भी मुलाकात करते हैं, मीटअप करते हैं। और जनाब उन्होंने बताया कि मैं अपने एक तो वकील को भी मिलना है मैंने, और दूसरा मैंने FIA ऑफिस भी जाना है। बहुत हो गए ड्रामे, बहुत हो गए, ट्रोलिंग बहुत हो गया, हैरेसमेंट, हम पे इल्ज़ाम बिला वजह बेबुनियाद लगाए जाते हैं। इस हवाले से उन्होंने बताया कि अब हम जो है अपने मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखें जी साजिद साहब, ये 3-4 सालों से ऐसा होता आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने आज तक कोई कामयाबी हासिल नहीं की। फिलहाल देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुंचते हैं, आप केस का रुख कहाँ तक जाता है या नहीं जाता। अच्छा जी, यहाँ पे 1-2 लोगों के तो नाम वाज़े तौर पे लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इन्होंने सगीरा राज में रखे हुए हैं, वो नहीं बताते। उन्होंने फ़िलहाल ऐसी लिस्ट कोई जारी नहीं की है। पहले भी 1-2 दफ़ा इन्होंने लिस्ट जारी की थी, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे, फिर उसके बाद खामोशी हो गई थी। कुछ लोग पकड़ धकड़ में भी आए थे कराची में, फिर उनके बयानात भी आए थे, और कुछ लोग साइड पे भी हो गए थे, हट गए थे। सितारा और फैमिली को ट्रोल करना, उनको हरास करना, वो लोग साइड पे हो गए थे। मेरा ये ख्याल है कि जब हम रिएक्शन देते हैं, तो जब हमारी देखिए हमारी ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, तो हम लिमिट में भी रह के दे सकते हैं, लिमिट में भी रह के पॉइंट आउट कर सकते हैं। कुछ गलत नज़र आ रहा है तो उसको आराम से, तरीके से, तरतीब से, इखलाकी तौर पे, इखलाक से जब हम खुद ही गिर जाएंगे, फिर हम क्या इखलाक का सबक या पहाड़ा पढ़ाएंगे? ऐसे ही है ना। जब हम खुद ही, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, खुद ही इखलाक से गिरी हुई बातें करूँ और अपने आप को कहूँ नहीं मैं तो रस्कन हूँ, रेस्कनेट हूँ, तो फिर तो मामला ख़राब हो गया। फिर तो मैं खुद गंदगी कर रही हूँ, फैला रही हूँ। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप इंसानों की तरह बैठ के पॉइंट आउट करें। कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न लेना न देना। लेकिन यहाँ पे जब ज़ातियात पे जाया जाता है, बच्चों के ढेनों पे जाया जाता है, किरदार के ऊपर जाया जाता है, इतने थे उतने थे, यारों की बातें करते हैं, बुदारों की बातें करते हैं, मरे हुए की बातें करते हैं, जिंदा लोगों की बातें करते हैं, धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो फिर ये इखलाक से गिरी हुई चीज़ें हैं। फिर हम अपने आप को रिएक्शंस नहीं, हम अपने आप को जलील लोग कहें कि हम जलील हैं। जलील ऐसे कि दूसरों को बैठ के जलील करना, धज्जियाँ उड़ाना, अपनी तरफ से बातें बयान करके लोगों को कानों में डालना और उनको भड़काना, उकसाना, ये शैतानी काम होते हैं। हाँ, इंसानों की तरह बैठें, तज्जिया करें, बात करें, समझ समझा की बात करें, तो फिर वो बहुत एक खूबसूरती में आएगा। ये क्या बात हुई कि आप बैठ जाते हैं और भाई इसके तो उतने हस्बैंड या उतने फलाने थे, ये थे, वो थे। बहुत गंद बोला जा रहा है भाई, हद से भी ज़्यादा, अंत से भी ज़्यादा गंदगी फैलाई जा रही है। यकीन माने धुएं निकल आते हैं कानों से, इतनी गंदी गंदी गालियां दे के जो है हरेसमेंट किया जाता है। हालांकि किसी का कोई लेना देना ही नहीं है यार उस फैमिली से, कोई कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा किसी के बच्चों को बोलना,
किसी के माँ को बोलना, किसी के ऊपर गंदे झड़ के इल्ज़ाम लगाना, ऐसे तवस्सुफ से कहा जा रहा होता है, बोला जा रहा होता है जैसे ये लोग खुद वहाँ पे गवाह होते हैं। जब आप अपनी आंखों से देखो नहीं उस टाइम तक कभी बिलीव ना करो। अगर देख भी लो तो फिर भी हुक्म नहीं है कि आप किसी को इस तरह से जलील और रुस्वा करो, क्योंकि इसका हिसाब तो रब ने लेना है, अल्लाह ने लेना है, हमने थोड़ी लेना है। हम कौन होते हैं भाई? हम कुछ भी नहीं होते। हमें अपना पल्लू संभाल के चलना चाहिए, अपने बारे में बोलना चाहिए, अपने सवाब गुनाह पे नज़र रखनी चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया फ़ानी है भाई, फ़ानी है, छोड़ देनी है हमने दुनिया। हम मेहमान हैं, हमें क्या लगे किसी के गुनाह सवाब से। लेकिन यहाँ पे तो भाई बाकायदा तौर पे बैठ के उनको तो अस्तगफिरुल्लाह अपने आप को लोग फरिश्ता और दूसरों को गुनाहगार बता रहे होते हैं। खैर यहाँ पे साजिद ने कहा अभी जो है मैं अपने वकील के पास और FIA भी जा रहा हूँ। आज रामी साहब के साथ मुलाकात होगी, कुछ मामलात हैं जो हल करने हैं। अच्छा है जनाब, मामलात जल्दी से हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कहता है कि हमें एक इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ दिनों बाद जो है कुछ दिनों बाद हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद ये फ़ियाज़ रामी साहब के पास गए, फिर FIA ऑफिस गए। वो तो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, वहाँ पे इजाज़त भी नहीं होती, फ़ोन अलाउ नहीं होता वीडियो शीडियो बनाने का। अच्छा, बात ये है कि अब ये गए तो हैं, इन्होंने मुलाकात भी की है, अंगूठे वगैरह भी दिखाए हैं, निशान वगैरह इन्होंने लगाए हुए थे, कोई साइन वगैरह किए हैं कुछ फाइल्स वगैरह पे। समीरा जी भी जाहिर सी बात है उन्होंने भी केसेस किए हुए हैं, क्योंकि सितारा को बेस बना के तो इन्होंने जो है समीरा जी को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया हुआ है तो कुछ लोगों ने। तो उसके बाद जो है फ़ियाज़ रामी साहब ऑलरेडी समीरा जी के तो वकील हैं, वो अब सितारा के भी वकील हैं। दोनों की साइड से वो लड़ रहे हैं केसेस। कुछ लोग जो इनको हरासमेंट कर रहे थे वो तो यहाँ से चले गए हैं। अब उनका क्या मामला होगा, इनका कहना तो यही है कि भाई उनको डिपोर्ट करवाया जाएगा अगर वो नहीं आएंगी तो। अगर वो जैसे ही खुद से पाकिस्तान भी आएंगी तो उनकी पकड़ धक्कड़ हो जाएगी, आप बच नहीं सकते। जितना दौड़ना है दौड़ लो, लेकिन जो आपने हमारे लिए अल्फाज बोले हुए हैं उसे हम माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं इतना कहूँगी साजिद साहब, सिर्फ अभी आपने कंप्लेंट वगैरह करके या अंगूठे लगा के इस बात को यहाँ पे रफा दफा नहीं करना। अगर चलना है तो फिर खुल के चलें। जैसे कि समीरा जी ने अभी बोला है और बताया है कि भाई उनकी वालदा, सितारा की वालदा को भी जो है जो रिश्तेदार, ये बहुत बड़ा बयान दिया है उन्होंने कि जो रिश्तेदार अब उनकी वालदा को भी, ज़ईफ़ लेडी को भी ट्रोल कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, उन लोगों की भी पकड़ धकड़ होगी और अब तुम लोग भुगतोगे, जुल्म का बदला लेके रहेंगे, ये बोला है समीरा जी ने। खैर यहाँ पे जो है अच्छा जाते तो खैर फ़ियाज़ रामी के साहब के पास अकेले ही हैं, सितारा को बता के जाते हैं साजिद साहब कि मैं जो है रामी साहब के पास जा रहा हूँ, मेरी उनके साथ मुलाकात है। और फिर उनसे वो अकेले ही मिलने के लिए जाते हैं। सितारा के बिहाव पे शायद उनके हस्बैंड के तौर पे जो है वो ये केसेस वगैरह कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बाहर अंदर आना जाना होता है तो फिर जाहिर सी बात है वो मर्द हजरात हैं तो फिर वो खुद ही बाहर अंदर आए जाएंगे और देखभाल करेंगे इस चीज़ को। पहले तो वो रामी साहब से मिलते हैं और कहा है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साजिद ने कहा इन्होंने हमें गाइड किया लाहौर के हवाले से, यहाँ की जो मशहूर जगह हैं, जो हिस्टोरिकल जगह हैं, वहाँ पे हमें इन्होंने गाइड किया कि उस जगह पे जाएं, आप लोग घूमें फिरें, एक्सप्लोर करें। और हम भी वहाँ गए हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा हम FIA ऑफिस भी गए थे तो बहुत अच्छा जो है इन्होंने प्रोटोकॉल दिलवाया है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि जो यहाँ का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब फाइलें शाइलें बन गई हैं, इन्होंने नाम शाम दे दिए होंगे जिसके भी नाम होंगे। अब ये इन्होंने रिवील नहीं किया कि किस किस के नाम है किस किस के नाम नहीं है, बस इतना ही कहा है कि भाई जो हमें जो है जलील और रुस्वा कर रहे हैं या हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को लेके जो है हमें बहुत ज़्यादा जहनी अजियत दे रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली को गालम गलोच करते हैं, उन लोगों पे हम जो है अब बाकायदा तौर पे कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ जाएगा, और बाकी उन्होंने कहा प्रोसेस जो है कहता है कंप्लीट हो गया है, और मैंने थंब भी लगा दिए हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि रामी साहब कहते हैं कि इनका कहने का मतलब है, मैं समझा दूं आप लोगों को। रामी साहब बोल रहे थे, आप लोगों को पता होगा फ़ियाज़ रामी साहब पहले सितारा यासीन और समीरा अजीज़ के केस पे काम कर रहे थे, फिर बीच में डक्की का केस आ गया था, फिर उसको बाकायदा तौर पे इन्होंने अपडेट करते रहे और उस पर काम करते रहे। अब उसका तो तकरीबन हद तक डक्की का मामला हल हो चुका है, वो बाहर आ चुके हैं, और तो और जो उनकी मोटी पेमेंट थी वो भी वापस की जा रही है। बाकी चैनल का भी थोड़ा सा इशू है, तो वो भी आई थिंक वापस करवाया जाएगा। मोबाइल, लैपटॉप और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी इनकी वापस करवाई जाएंगी। इस सिलसिले में ये मतलब इनकी एक टीम है पूरी, वो काम कर रही है। फ़ियाज़ रामी साहब ने कहा कि देखें जी साजिद भाई कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ठीक है, आप अपनी राय देते हैं तो बंदे दे पुत्र बन के दो, आराम से दो, पॉइंट टू पॉइंट रख सकते हैं। लेकिन इसकी क्या बात हुई कि आप जो है फैमिली को टारगेट करना शुरू हो जाए, ज़ातियात पे जाना शुरू हो जाए, हैरेसमेंट करें, जलील करें, रुसवा करें, ऐसा नहीं चलेगा। इतना मार्जिन हम ज़रूर देते हैं कि आप ठीक है कोई वीडियो देखते हैं उसमें पॉइंट आउट कर दें, करना भी है तो कि भाई ये देखें जी इस वीडियो में ये वाली कमी थी, ये वाली पेशी थी, या ये वाला मसला था। लेकिन आप लोग तो हद से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाते हैं। यकीन माने ऐसे ऐसे तरीके से ट्रोल किया जाता है, देखो इसने हांडी में चम्मच ऐसे नहीं लाना था, फिर गाली देंगे, 4 गालियां देंगे, फिर माँ, बहन, दादी, नानी तक पहुंचेंगे, और फिर बच्चों को भी गंदी गालियां देंगे। ऐसी ऐसी मतलब हम रिपीट भी नहीं कर सकते। एक बंदी तो मेरे पास एक क्लिप आया है, एक सिस्टर ने भेजा है, एक व्यूवर बैठ के बोल रही है कि ये साजिद जो है बच्ची को इस तरह से क्यों उठाता है, जो 5 साल दी बच्ची, माँ बाप ऐसे ही लाड करते हैं, प्यार करते हैं। भाई इंसान हो या जानवर हो, औलाद होती है, लाड कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। तो वो छोटी सी बच्ची को कहती है ये इस तरह इसने उठाया, तो उठाया क्यों? फिर ऐसे ऐसे अल्फाज बोले अम्मा के लिए कि उसके पकड़ के इसके मुंह में डालो, फलाना करो, ऐसे ऐसे अल्फाज, अस्तगफिरुल्लाह के सुन के बंदा कांप जाए कि किसी की माँ के लिए आप ये बोल रहे हो। और ये वो बंदी हैं जो बैग पे रह के मर्दों के साथ, रमजू जैसे बंदे के साथ भी कांटेक्ट में रहती हैं। भाई तेरा वो क्या लगता है, तेरा तो गैर महरम है, तेरा तो कुछ वो लगता भी नहीं है, आप फिर भी उसको राब्ते में रहती हो। आप लोगों को हया शर्म नहीं है? दूसरों को हया शर्म दे रहे हैं, जिनके खूनी रिश्ते हैं, जिनके ब्लड के रिश्ते हैं, आप उनको उनके ऊपर बहतान लगा रही हैं। तो आप पे भी बनता है फिर कि आप किस बेस पे उस बंदे से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल करती हैं। वाह, आपका क्या लगता है? ऐसे तरीके से मैं कहती हूँ अज़ाब इलाही बना रखा है इन लोगों ने। इस तरह से गंदे तरीके से जो है ट्रोल किया जाता है, अम्मा से लेके, और उसके बाद जो है ये सारी गंदगी जो है ना ये लोग फैला रहे हैं। बाबा हो गया, आशा हो गई, ये लोग आते हैं, लोगों के मुंह में फीड करते हैं, बातें डालते हैं, और फिर वो लोग बैठ जाते हैं, इतना गंदा ट्रोल करते हैं ना अम्मा को, इतना गंदा ट्रोल करते हैं। और फिर बाद में पता है क्या कहते हैं? सितारा की वजह से हो रहा है। अच्छा जी, उसकी वजह से हो रहा है? ये जो पिछले दिनों वड्डी आपा जो आजकल वीडियो प्राइवेट करके भागी फिर रही है, मुँह छुपाती फिर रही है, लोग उसे कह रहे हैं रब दा वास्ता सानू दस के तो जा, कोई कम्युनिटी वगैरह ही लगा दे, हमें बता के, तो आप मुंह छुपा के क्यों जा रही है? जाना है तो धड़ल्ले से जा, हमें बता के जा। उसने भी पिछले दिनों वीडियो बनाई थी, उसकी वजह से भी माँ को बड़ी गालियां पड़ी हैं, उसकी वजह से बहुत गालियां पड़ी हैं। ये आते हैं चंद लोगों के मुंह में, अपनी बुजुर्ग वालदा को खुद डालते हैं और फिर बहाना बनाते हैं, देखें जी वो सितारा के व्लॉग में आती है। अब मिशन क्या है? मिशन ये है कि सितारा के व्लॉग में अम्मा नज़र ना आए। ये पूरी गुलाम फैमिली हो गई या ये सलमा हो गई, इनका ये मतलब है कि सितारा बिल्कुल अकेली हो जाए।
पहले वो कौसर को लेती थी, जाहिर सी बात है उसकी सौतन है, उसने उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, आना है, जाना है, जो भी है। वो तो वैसे ही बेवकूफ़ थी ना, बदतमीज़ सी कौसर। उसने तो मुंह बनाना, ये कभी चढ़ाना, कभी बहुत अच्छे से बन जाना है। तो वो तो चलो जैसी भी थी, लेकिन थी तो उनकी अपनी ना, एक ही घर के लोग हैं, एक ही खसम की बीवी हैं। तो उन्होंने तो बनाना आपस में, व्लॉग भी आना जाना है, फैमिली के एक मेंबर हैं। लेकिन पहले उसके नाम से कहते थे, ट्रोल करते थे, देखें जी उसको व्लॉग में क्यों लेती है। अब वो मायके बैठी है पता नहीं कब आए ना आए, वो उनका अपना मामला है, जो भी मसले मसाइल हैं। अब मामला क्या है, ये गेम खेला जा रहा है कि अम्मा जो है वो सितारा के व्लॉग में ना आए। ये डिमांड तरीके से, बड़े तरीके से ऐसा ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, इस हद पर आ गए हैं, इस नहज पे आ गए हैं कि हम अम्मा को इतना ये लोग कहते हैं कि ट्रोल करें कि वो सितारा के व्लॉग में आना बंद करते। ये हाल है। इस हद तक जुल्म, इस हद तक जलालत, इस हद तक डिक्टेशन, इस हद तक हसद है। खैर यहाँ पे साजिद ने कहा हमने तो कभी भी किसी की जो है ज़ातियात पे बात नहीं की। अच्छा, यहाँ पे साजिद साहब को कहना चाहिए था कि हमें मजबूर कर दिया। अच्छा, ये भी कहा है कि हम किसी की ज़ातियात पे नहीं गए, हमें मजबूर कर दिया गया है। बिल्कुल आपको कहना चाहिए था कि हमें मजबूर कर दिया गया है, फिर हम बाद में आते हैं जवाब देने के लिए, जब हमारी बहुत ज़्यादा जलालत की जाती है। आप ये टाइम से टाइम करते रहते ना, जवाब टाइम से टाइम दे दिया करें। आप आते साल बाद कभी कभार जवाब देने, वैसे वो पड़ता तो भारी है, लेकिन यहाँ पे फ़ौरन मुंह पे आके जवाब दे देना चाहिए कि ये जो बकवासियात हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर ये लोग यही चाहते हैं कि यार वहाँ पे इतना 30-35 20-25 चैनल हैं और यहाँ पे मैं अकेला क्या जवाब दूँ, अकेला क्या करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपस में अगर इनकी सपोर्ट में हम लोग, अगर बाकी भी लोग हैं कुछ जवाब देते हैं, तो फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं आप लोग जवाब ना दें, हम अपने तरीके से जवाब देंगे। फिर हम लोग भी खामोश हो जाते हैं, अच्छा यार चलो ठीक है, ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे बिहाफ पे आप लोग जवाब ना दें, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। क्योंकि उससे असल में इनका मकसद ये भी है कि उससे फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, मसले ख़राब ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये लोग रोकते हैं। साजिद साहब तो मुसलसल बार बार इसलिए कम्युनिटियाँ लगा के वीडियो बना के बोलते रहते हैं कि भाई हमारे ही बिहाफ पे ज़्यादा ना बोला जाए तो अच्छा है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोगों की भी जलालत हो। रामी साहब भाई बड़ी तारीफ़ कर रहे थे साजिद साहब की कि भाई ये ऐसे लगता है जैसे मैं इनसे पहले भी मिला हूँ, मेरी इनसे पहले भी मुलाकात है और मुझे जो है इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। और जो है अब बाकी जो है इंतज़ार करें, आगे जो हमारी कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। उधर से समीरा जी ने भी टिका के जो है जवाब दिया है और धड़ल्ले से, मैं कहती हूँ दमदार तरीके से आके इन्होंने जवाब दिया है कि अब उन रिश्तेदारों की भी पकड़ धकड़ होगी जो उस ज़ईफ़ुल उम्र लेडी को जो है साइबर क्राइम कर रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं। अब जुल्म का बदला लिया जाएगा। तो आई एम वेटिंग जनाब, हम वेट कर रहे हैं कि कब तक लिया जाएगा। खाली सिर्फ पेपर पे साइन करके भूल नहीं जाना साजिद साहब, अगर बढ़ना है तो फिर आगे बढ़ना है। अच्छा जी, सितारा के कल के ब्लॉग पे ऊपर भी बात कर लेते हैं। 80 एकड़ पे बना शालीमार बाग, उसकी भी जो है इन्होंने जाके वीडियो बनाई और अपने पहले तो सुबह सुबह लॉरी चने ते लॉरी पाए फज्जे दे पाए, फज्जे के पाए बड़े मशहूर हैं भाई, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरी पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो है वो खाना खाते हुए नजर आया, फज्जे के पाए तो नहीं थे। अच्छा एक ना मुझे पता नहीं क्या नाम है, शालमी है क्या नाम है, मैं भूली बैठी हूँ। मैं 2 बार गई हूँ उस मार्केट में, अभी मैं भूली बैठी हूँ। जो खाने की मार्केट है, ओए होए होए, लाहौर में ऐसी लंबी सी मार्केट है खाने की, सारी रात सारा दिन वहाँ पे खाने चलते हैं, प्लेटर बने होते हैं, बड़े ज़बरदस्त से खाने होते हैं वहाँ पे। तो इनको वैसे वो भी एक्सप्लोर करना चाहिए था, वहाँ पे भी जाना चाहिए। तो वो मुझे अभी नाम भूला बैठा है यार। मैं 2 दफ़ा गई हूँ वहाँ पे, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, बड़ी ज़बरदस्त मार्केट थी वो भी, वो सिर्फ खाना ही खाना था। तो वहाँ पे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने साजिद साहब भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और सितारा का सूट भी बड़ा प्यारा था, वो जो उन्होंने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी ना, जो मैरून
टच टाइप थी, कुछ कलर इस तरह का था, बड़ा ज़बरदस्त वो कलर था। तो साजिद ने पहली दफ़ा खुद ही तारीफ़ करती बीवी की कि अच्छी लग रही हो। वैसे मुस्तफ़ा भी मामा की तारीफ़ कर रहा था। फिर ये लोग शालीमार बाग गए और वहाँ पे जो है डॉन मिल मॉल का सोच रहे थे, वो तो फिर खैर अब दूसरे ब्लॉग में उन्होंने दिखाया, वो वहाँ पे गए हुए थे। लेकिन इन्होंने कहा हम तो मॉल शॉल तो फिरते ही रहते हैं ना, इस्लामाबाद में मॉल ही दिखाते रहते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को लेके चलते हैं जनाब शालीमार बाग। और उसके बाद जो है वहाँ पे ये घोड़े पे बैठे, बग्गी कहते हैं उसको। बग्गी बड़ी ज़बरदस्त होती है। यहाँ हमारे यहाँ तो सारी शीशे की बनी हुई है, खूबसूरत। मुल्तान में 4 5 6 बनी हुई हैं। लोग बरातें लेके जाते हैं उस पर बग्गियों पे। 2 घोड़े होते हैं, 4 घोड़े होते हैं, इस तरह से बने हुए वाइट कलर के खूबसूरत तरीन। और जो है लोग आते हैं उनके ऊपर बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सैर करते हैं। मुल्तान में भी ये चीज़ें हैं वैसे। तो यहाँ पे भी किले हैं, यहाँ पे बहुत पुरानी हिस्ट्री है यहाँ पे भी। तो खैर वहाँ पे भी जो दिखाया तो बड़ा ज़बरदस्त था। और बग्गी पे बैठे ये लोग। अच्छा, बग्गी पे अम्मी जो है थोड़ी सी तंग हो रही थी। हाँ, उसमें पता क्या करते, उसमें अम्मा को जो है ना तैयबा वाली साइड पे बिठाते, बीच में जो है तैयबा को बिठाते। तो अम्मा को भी लेके बड़ा ट्रोल किया गया कि अम्मा को जो है ऐसे बेचारी को फंसा दिया, बिठा दिया, वो मतलब इस तरह से बोला जा रहा है। तो हो सकता है अम्मा खुद बीच में बैठी हों, लेकिन तैयबा बीच में बैठ जाती और अम्मा जो है साइड पे बैठ जाती ना, वो फिर ज़्यादा बेहतर होता। वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। थोड़ा सा बड़ा बंदा होता है ना, वो बाहर निकल के बैठता है, इस तरह से वो बैठी हुई थी। तो उसको लेके भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए, ट्रोलिंग की गई बहुत। मैं कहती हूँ कि कोई मौका नहीं दिया जा रहा जहाँ पे अम्मा को ना रगड़ा जा रहा हो। अम्मा बेचारी को जानबूझ के ट्रोल इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका ट्रिप बढ़ जाए, अम्मा को ये दिखाए ना। जब अम्मा को नहीं दिखाएगी तो फिर खुश सितारा अपने व्लॉग में नज़र आएगी, तो फिर लोग हम दोबारा कहते हैं, सवाल करेंगे कि देखा माँ को नहीं दिखा रही, छुपाया हुआ है, उसकी बुरा हाल हो गए, ये हाल नहीं पूछ रही है, तबीयत नहीं पूछ रही। अब वो खुश दिखा रही है, उसके पर्स दिखा रही है, उसके डेली के नए सूट दिखा रही है, तैयार हुए दिखा रही है। तो फिर कहते हैं देखा ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मतलब फिर भी सवाल, फिर भी जवाब। मैं कहनी है किससे पासों नहीं जान छड़ रहे लोग, किससे पासे भी जान नहीं छड़ रहे। खैर वहाँ के जो है सब्सक्राइबर, मुल्तानी सब्सक्राइबर भी मिले भी सितारा को मुल्तानी सब्सक्राइबर भी मिले हैं सितारा को। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा हमारे मुल्तान से लोग गए हुए हैं वहाँ पे, क्या कहते हैं, शालीमार बाग जो वो है वहाँ पे। खैर वहाँ पे वो लोग भी मिले, उन्होंने भी पहचान लिया था सितारा को, और वो सितारा उनको मिली और व्लॉग में भी लिया। और फिर वहाँ से वहाँ के गेट शेट और स्टाइल, और वहाँ के जो वो बने हुए थे बादशाहों की मलकाओं के लिए वो बनाए हुए थे, क्या कहते हैं, वो पानी वाले छोटे छोटे से तालाब से, और इस तरह से खूबसूरती। ओए होए होए होए, क्या ज़माना होगा है कुछ मखसूस मलकाओं के लिए, मखसूस बादशाहों के लिए वो चीज़ें होंगी, आम इंसान के लिए तो नहीं थी। अब तो आम इंसानों के लिए ये चीज़ें खोली गई हैं, और पता नहीं कितने 100 साल पुरानी ये हिस्ट्रियाँ हैं। तो देख के ही बंदा दंग रह जाता है कि भाई उस ज़माने में भी एडवांस लाइफ जीते होते थे। लेकिन खैर वैसे अब अगर कंपेयर किया जाए ना, तो बड़े बड़े बादशाहों से भी आम बंदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी जी रहा है। उन लोगों को तो एसी मैसर नहीं थे उन लोगों को तो हीटर भी मैसर नहीं थे, हैं, गीज़र भी मैसर नहीं थे, जहाज़ भी मैसर नहीं थे। आज के बंदे के पास तो जहाज़ के भी ऑप्शन है, बैठो और फिर अमेरिका पहुंच जाओ, हैं। तो मतलब एक अलग ही दुनिया थी बगैर बिजली के। हमारे पास तो बिजली भी है। अब आम लोगों को देखा जाए यार, उनके भी महल, ऐसे ऐसे महल हैं, जान भी नहीं लगानी पड़ती, लिफ्ट में बैठो और वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी मंजिल पे पहुंच जाए, जहाँ दिल करे पहुंचो, हैं। मतलब इस तरह से जो है लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो खैर दिखाया सितारा ने, अच्छा था, ज़बरदस्त था। फिर किसी होटल में भी जाते हैं। अच्छा जी, ये भी एतराज़ किया जा रहा है कि आप मुसलसल इंडिया के थंबनेल लगा रही हैं, आप लाहौर के थंबनेल लगाएं। आप लाहौर गई हैं घूमने के लिए, तो वहाँ की आप रियलिटी दिखाएं। लगता है सितारा जी बहुत ज़्यादा जो है
मतलब उनका बड़ा दिल है वहाँ जाने का, तो इस तरह तो इनके व्यूज़ कम हो जाएंगे। मुसलसल एक ही थम दो दिन से लगा रही हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा ना थंबनेल पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, व्यूज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे ज़्यादा। बाकी जाहिर सी बात है, पहले था ही, ये जो हिस्ट्री सितारा दिखा रही हैं उस टाइम तो था ही इंडिया, पाकिस्तान तो बाद में बना ना, तो इसलिए जो है रिलेट होती हैं चीज़ें, तो इसलिए जो है वो ज़्यादा फिर जो है वो नाम लेती हैं। तो बाकी तो मोहब्बत तो है यार ये इसमें तो कोई वो नहीं है। हाँ, सियासतें अपनी जगह, लेकिन अब आम आवाम जो है वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक पुराना रिश्ता तो है ना, हमारे बड़े आबाओ अजदाद का रिश्ते तो हैं ना, हाले भी जिंदा ने। एक बहन इधर रहती है पाकिस्तान में, तो एक बहन इंडिया में रहती है। किसी का बाप उधर बैठा है तो किसी की माँ इधर बैठी है। रिश्ते जुदा हो गए थे जब, उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो खैर ये भी नसीब में था शायद, ये भी चीज़ें थी। तो हाँ, एक गहरा ताल्लुक़ तो है, मोहब्बत तो है आवाम में, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बाकी अल्लाह आसानी करे मुग़ल आज़म वाली फ़िल्म वाले म्यूज़िक चल रहे थे सितारा के ब्लॉग में मुसलसल। अच्छा, ये भी काफ़ी चेंजिंग हमें देखने को मिली है, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था ना, दौर ही ऐसा था। जो सितारा दिखा रही है उसमें ये चीज़ें रिलेट करती हैं, इसलिए वो उनका नाम लेती हैं। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। खैर, यहाँ पे फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।